दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो और अमेज़ॉन जो दोनों ही आप अगर प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जैसे कि मैं भी इन दोनों पे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता हूं। तो इन दोनों के अंदर जब आपको मीशो पे मल्टीपल ऑर्डर्स जो है आप रिसीव होते हैं और उसी के साथ जब आपके मल्टीपल ऑर्डर जब आपको रिसीव होते हैं तो उसी केस में आपको मल्टीपल रिटर्न्स भी आपको काफ़ी इसमें देखने को मिलती है। तो रिटर्न चाहे आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म चुनते हैं उस केस में आपको रिटर्न हर एक प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलती है, चाहे वो मीशो हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई दूसरा अदर प्लेटफॉर्म हो। तो अभी यहाँ पे बात करता हूँ मैं मीशो की। तो मीशो के अंदर जो मेरे को रिटर्न रिसीव होती है और रिटर्न रिसीव होने के बाद कुछ मेरे को रॉन्ग प्रोडक्ट जो है वो रिसीव होते हैं। तो रिटर्न भी इसमें दो तरह की होती है, एक होती है कस्टमर रिटर्न और एक होती है कोरियर रिटर्न। तो जो कस्टमर रिटर्न होती है उसमें तो आपको मोस्टली जो होता है कि क्लेम आपको अप्रूव कर दिया जाता है अगर रॉन्ग प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है, लेकिन वो भी उन्हीं कंडीशन पे आपको अप्रूव क्लेम होता है कि उस केस में कि आपको कोई प्रोडक्ट रॉन्ग रिसीव होता है और वो भी सेलेक्टेड ऑर्डर पे। आपको अगर मल्टीपल ऑर्डर एक साथ अगर आपको रिटर्न आ जाती है तो उस केस में आपको सेलेक्टेड ऑर्डर जो होते हैं उन्हीं में आपका क्लेम अप्रूव किया जाता है और बाकी में नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेम डे पे या अगले दिन नेक्स्ट डे पे 4 से 5 रिटर्न आपको रिसीव होती है और आप इसमें क्लेम फाइल करते हैं तो उस केस में आपको 3 से 4 ऑर्डर यानी तीन, मतलब ये है कि 3 से 4 यानी 3 ऑर्डर पे जो है आपको तो क्लेम अप्रूव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में 4 से 5 यानी 2 ऑर्डर ऐसे होते हैं जिसका कि आपको क्लेम नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी मीशो का जो है सेलर पैनल ओपन किया हुआ है। इसमें मैं अपना जो है रिटर्न वाला आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिटर्न पे तो रिटर्न के अंदर आप देखेंगे कि टोटल अभी यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे जो है टोटल 41 आरटीओ ऑर्डर्स आउट ऑफ 46 डिस्पैच, यानी कि मेरे को जो है टोटल ऑर्डर जो रिसीव होते हैं उसमें से ये आप ओवरव्यू देखेंगे 13 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक ये डेट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि 13 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक यानी एक महीने का ये डाटा यहाँ पे शो करता है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे, अब इसमें से देखेंगे आप कि मेरे को 105 ऑर्डर जो है वो इसके अंदर डिलीवर्ड हुए हैं और उसमें से 20 ऑर्डर जो थे वो रिटर्न हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे देखें रिटर्न की जो परफॉर्मेंस होती है वो यहाँ पे आ जाता है 95 कैटलॉग विथ यूर ड्यूल प्राइसिंग। तो यहाँ पे ये रिटर्न की जो परफॉर्मेंस होती है, दो तरह की जो प्राइस होती है इसके अंदर आप देखेंगे कि रोंग जो होता है रॉन्ग और डिफेक्टिव रिटर्न्स जो प्राइस होती है उसमें 16.70% है और मीशो की जो प्राइस होती है वो 21.6% है। तो ये तो होता है रिटर्न के लिए दो प्राइस होती है। जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके सामने दो तरह की प्राइस शो करता है, तो उस केस में उसके रिटर्न चार्जेस भी उनसे उसी हिसाब से डिडक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पर आरटीओ, जो आरटीओ आप देखेंगे कि मेरे को जो टोटल ऑर्डर रिसीव होते हैं 146 यानी कि 146 ऑर्डर जो है मेरे को टोटल मैं डिस्पैच करता हूँ। अब डिस्पैच में से देखेंगे आपकी 41 यानी आप देखेंगे 41 ऐसे जो कि आरटीओ, आरटीओ से मतलब होता है कोरियर रिटर्न। यहाँ पे कस्टमर जो है रिटर्न नहीं है, ये कोरियर रिटर्न है। कोरियर रिटर्न के अंदर कुछ भी रीज़न हो सकता है कि कस्टमर के पास ऑर्डर गया हो, कस्टमर लेने से मना कर दें। तो इस तरह के जो होते हैं ये कोरियर रिटर्न के अंदर आते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे हो जाता है क्लेम, यानी कि मैंने इसमें जो है क्लेम फाइल किया था तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपने 4 क्लेम फाइल किए थे और चारों हमने अप्रूव्ड कर दिए हैं, जबकि 4 मेरे अप्रूव नहीं हुए हैं। मैंने जो क्लेम फाइल किए हैं वो मैंने 5 फाइल किए हैं, 5 में से मेरे 3 इन्होंने अप्रूव किया है, 2 को इन्होंने डिनाई कर दिया। तो अभी यहाँ पे जो है मैं अपना जो क्लेम मैंने फाइल किए थे और अभी भी आपको दिखा देता हूँ कि जो इन ट्रांजिट है, इन ट्रांजिट के अंदर आप देखेंगे कि ये जितने ऑर्डर है आप देखेंगे कि जो यहाँ पे 41 जो है ये टोटल आरटीओ ऑर्डर है। अब जब यहाँ पे आप देखते हैं इन ट्रांजिट के अंदर तो ये देखिए कस्टमर रिटर्न, तो जितने प्रोडक्ट होते हैं कस्टमर रिटर्न के अंदर ये मान के चलिए कि आपको क्लेम 100% अप्रूव हो जाता है। लेकिन मल्टीपल ऑर्डर्स अगर आपको रिसीव होते हैं तो उस केस में सारे के सारे ऑर्डर्स जो है आपके उसमें क्लेम आपको
नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, अभी ये मेरे जो प्रोडक्ट है इन ट्रांजिट है, इसके अंदर आप देखेंगे कुछ ऑर्डर के अंदर जो होता है यहाँ पे कस्टमर रिटर्न है, ये कोरियर रिटर्न है, कोरियर रिटर्न जो आरटीओ होता है, और इसी के अंदर जो जो कोरियर रिटर्न है, ये देखिए ये कस्टमर रिटर्न है, ये भी कस्टमर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न है। तो ये कोरियर कस्टमर, तो रिटर्न जो होती है कोरियर रिटर्न और कस्टमर रिटर्न, यानी क्लेम जब आप फाइल करते हैं तो कोरियर रिटर्न के अंदर तो आपका प्रोडक्ट आपको जो है जिस कंडीशन में आप उसको डिस्पैच करते हैं उसी में कंडीशन में आपको रिसीव हो जाता है। बट कस्टमर रिटर्न के केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को बेचते हैं तो उस केस में आपको ओरिजिनल कंडीशन में नहीं मिलता, और उसकी पैकिंग जो होती है अनबॉक्सिंग हो जाती है। अनबॉक्सिंग के बाद में उस प्रोडक्ट को आप दोबारा सेल आउट नहीं कर सकते। तो उस केस में अगर आपको मीशो की ओर से उसका क्लेम अप्रूव नहीं होता है तो उसमें टोटल आपको लॉस होता है। तो मैं अब अपना जो है अपना क्लेम सेक्शन आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं सपोर्ट में जाता हूँ। यहाँ पे सपोर्ट्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अभी देखिए कि ये 9 सितंबर को मैंने जो केस फाइल किए थे, इस एक को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मेरा क्लेम से रिलेटेड नहीं है, ये मेरी दूसरी क्वेरी थी। तो आप देखेंगे 9 सितंबर को जो है मेरे को यहाँ पे लिखा कि रॉन्ग रिटर्न, इस केस में मेरा जो है क्लेम अप्रूव 100% जो है मीशो ने क्लेम अप्रूव किया है। और इसी के बाद में सेकंड वाला जो यहाँ पे देखेंगे रॉन्ग रिटर्न, इसका भी मुझे जो है क्लेम अप्रूव हो गया है 2। और तीसरा यहाँ पे ये देखेंगे इसके अंदर भी जो है मेरा क्लेम अप्रूव हो चुका है। लेकिन क्या होता है कि ये कोरियर पार्टनर जो था उनकी तरफ से जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग है, जो कि ये भी 3 से 7 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। तो उस केस के अंदर ये भी यानी मीशो की ओर से ये अप्रूव्ड है। तो ये जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है 3 से 4 दिन की, कोरियर की ओर से इसको वेरीफाई किया जाएगा और मेरा क्लेम अप्रूव्ड हो जाएगा। अब इसके बाद अगला ऑर्डर जो होता है ये तो 9 सितंबर के अंदर देखिए, और 10 को यानी कि मैंने कंटिन्यू 9 सितंबर को 2 मैंने यहाँ पे क्लेम फाइल किए थे, दोनों के दोनों अप्रूव हो चुके हैं। और उसके बाद 10 को भी मैं करता हूँ तो ये भी मेरा अप्रूव्ड हो जाता है। अब 11 सितंबर को जो है मुझे प्रोडक्ट रिसीव होता है, तो उस केस में मेरा जो है ये क्लेम अप्रूव्ड नहीं होता है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे रीज़न जो इसमें मेंशन है कि यहाँ पे है ये बता रहे हैं कि आपने जो सेफ्टी क्लेम फाइल किया है उसकी जो लिमिट है वो हायर है। तो यानी कि आप देखेंगे सबमिटेड ए हायर रेशो ऑफ क्लेम्स। तो इस वजह से जो है ये मेरा क्लेम अभी इसको अप्रूव्ड नहीं करेंगे, यानी इसको साफ साफ इन्होंने मना कर दिया कि योर क्लेम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अब इसमें अगर मैं इसकी व्यू डिटेल आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट था, अभी यहाँ पे इसकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। ये एक वैक्यूम क्लीनर है जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स जो है मैं इसको मीशो के अंदर सेल कर रहा हूँ 1500 से 1600 के बीच में। और ये कस्टमर इसको यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद में मुझे रिटर्न कर देता है। अब ये जो है इसकी अनबॉक्सिंग हो जाती है। इसकी जो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा इसके अंदर काफ़ी डर्टी है, मतलब डस्ट वगैरह जो है उन्होंने इसको यूज़ किया, यूज़ करके वापस बॉक्स में पैक करके मुझे रिटर्न कर दिया। तो इस केस में मीशो के जो है ये मेरा यहाँ पे एक जो ऑर्डर था इसका मुझे मीशो ने क्लेम नहीं दिया। और नहीं देने की वजह यही थी कि मेरा यहाँ पे जो है रेशो जो था, यानी मल्टीपल रिटर्न्स मुझे रिसीव होती है, और उसी के अंदर अगर अब मुझे कंटिन्यू और भी अगर रिटर्न रिसीव होती है तो मेरे मोस्टली केस में जो है मीशो उनको डिनाई कर देता है। तो यानी कि जब भी आपको कोई अगर मल्टीपल सेम डे पे अगर ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो आप अपने ऑर्डर की उसी हिसाब से फिल्टरिंग करें कि जो हायर प्राइस के जो प्रोडक्ट होते हैं आप उसका क्लेम पहले फाइल करें, और जिसकी प्राइस लो होती है जिसमें आपका थोड़ा लॉस होने का कम चांसेस होते हैं उसकी आप क्लेम सेकेंड टाइम जो है उसको फाइल करें। तो इस तरह से आप अपना लॉस को जो है थोड़ा कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे को एक प्रोडक्ट के अंदर तो टोटली इसके अंदर मुझे लॉस होगा, क्योंकि ये कस्टमर रिटर्न है। कस्टमर रिटर्न के अंदर जो है मेरी शिपिंग चार्ज भी लगते हैं, और शिपिंग चार्ज लगने के साथ ही इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा सेल आउट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर मैं निकालूँ तो इसके अंदर मेरे को 1000 रुपये का जो है लॉस हो जाता है। 1000 क्या, मैं अप्रॉक्स अगर निकालूँ इसकी टोटल कॉस्टिंग अगर निकालता हूँ तो इसमें मुझे 1500 से 2000 तक का लॉस होता है। तो ये तो हो गया मीशो का। अब ठीक इसी तरह से मैं आ जाता हूँ अपने अमेज़ोन के सेलर पैनल पे। अब यहाँ पे ये मेरा अमेज़ोन का सेलर पैनल है, इसके अंदर भी मैं आपको अपना रिटर्न का जो स्लैब दिखाता हूँ। तो अगर आप जो सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं तो मैं यहाँ पे अपना जो ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के अंदर होता है मैनेज सेफ्टी क्लेम। तो अब इसके अंदर भी मुझे जो है प्रोडक्ट रिटर्न होते हैं। अब रिटर्न जो आते हैं, अब यहाँ पे जो है अभी 30 डेज़ के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न मेरे कम है, क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट को
आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि मुझे हॉकिंस का जो ब्रांड अप्रूवल मिला था, ब्रांड अप्रूवल मिलने के बाद मुझे काफ़ी ऑर्डर भी रिसीव हुए, और ऑर्डर रिसीव होने के साथ जितने ज़्यादा ऑर्डर रिसीव हुए उतनी ही ज़्यादा मुझे रिटर्न इसके अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं 90 डेज़ सेलेक्ट करता हूँ, तो 90 डेज़ के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लेम फाइल किया जाता है, यानी कि सेफ्टी क्लेम, इसके अंदर भी 100% आपको अमेज़ोन की ओर से सेफ्टी क्लेम नहीं दिया जाता है। उसमें आपको 70 से 80% तक का दिया जाता है, वो भी अगर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है तो 80% तक का है, और अगर यूज़ प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाता है तो उस केस में आपको 20 से 30% तक का भी क्लेम आपको अमेज़ोन की ओर से दिया जाता है, और किसी किसी केस में तो आपका क्लेम डिनाई कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो मेरा सेफ्टी क्लेम की जो फाइल किया था, इस केस में आप देखेंगे कि ये जो यूज़ प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था उसमें से इसका रिम्बर्समेंट यानी क्लेम अमाउंट जो था 160 था, और मुझे जो अप्रूव मिला है वो 51 का मिला है। और इसी के साथ में आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट था, इसका रिम्बर्समेंट अमाउंट था इतना, ये 311, लेकिन इसको जो है अमेज़ोन ने डिनाई कर दिया, क्योंकि इसको कस्टमर ने यूज़ करके भेजा था। यूज़ करने के बाद में इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा सेल आउट नहीं कर सकता, मैंने सारे एविडेंसेस शेयर किए थे, लेकिन उसको भी अमेज़ोन ने डिनाई कर दिया। और ठीक इसी तरह से ये बाकी के हॉकिंस के आप देखेंगे, इस केस में तो मुझे 100% मिला है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो है रॉन्ग रिटर्न, यानी प्रोडक्ट जो मेरे को मिला था वो रॉन्ग, टोटली मेरे को अलग प्रोडक्ट मिला था। तो इस केस में तो इन्होंने 100%, ये 100% नहीं है, ये 80% का है क्लेम जो कि मुझे अमेज़ोन ने दिया है। अब इसके साथ ही आप देखेंगे दूसरा ये प्रोडक्ट जो था, इसको कस्टमर ने यूज़ करके भेजा। यूज़ का मतलब होता है कि कस्टमर इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता है, और अनबॉक्सिंग करने के साथ कुछ एसेसरीज इसमें से जो है वो अपने पास रख लेता है और आपको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर जो है मेरे को जो है रिम्बर्समेंट अमाउंट दिया गया था, यानी कि अगर टोटल क्लेम अमाउंट जो है आप देखेंगे यहाँ 733 रुपये था, और मुझे दिया गया था 234 रुपये, ये मेरा क्लेम इसमें से फाइनल हुआ। तो इसमें भी मुझे लॉस हुआ, यहाँ पर भी लॉस हुआ, और ये डिनाई करने के केस में ये भी लॉस हुआ। अब इसके साथ आप देखेंगे ये जो बकेट होती है, ये स्टील की बकेट होती है, इस केस में भी ये कस्टमर इसको रिटर्न कर देता है। अब रिटर्न करने की जो वजह होती है, वो वजह कस्टमर जो होती है, 7 दिन का जो रिटर्न का पॉलिसीज होती है, उससे कोई सवाल जवाब नहीं किए जाते हैं, और अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर भी मेरे को जो है शिपिंग चार्ज लगती है, और इसको जो है अमेज़ोन की ओर से डिनाई कर दिया जाता है। तो यानी इसके अंदर मुझे 500 रुपये का लॉस होता है। और इसी के साथ ये जो प्रोडक्ट है, एक छोटी सी जो बकेट है स्टेनलेस स्टील की, इसके अंदर भी आप देखेंगे सेफ्टी क्लेम कितना दिया गया था, 40 रुपीज़, जो कि एक शिपिंग चार्ज भी नहीं है, उससे भी बहुत ही कम जो है चार्जेस मेरे को इसमें दिया गया। और यहाँ पे इस ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे, ये सारे के सारे ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे अगस्त का ये मेरा ऑर्डर था, और ये भी अगस्त के, यानी कि मेरे को जुलाई और अगस्त की मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है जुलाई और अगस्त के अंदर मुझे मल्टीपल ऑर्डर रिसीव होते थे, और उसी का मैंने सेफ्टी क्लेम फाइल किया था। तो यहाँ भी अगस्त का है, ये भी अगस्त के हैं, और कुछ ऐसे ऑर्डर थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेरा रिम्बर्समेंट अमाउंट आप देखेंगे 311 है, और इसके अंदर से मेरे को जो दिया गया है क्लेम अमाउंट आप देखेंगे यहाँ पे शो करता है ज़्यादा, लेकिन वेरिफिकेशन जो होती है होने के बाद में आप देखेंगे कि रिम्बर्समेंट अमाउंट आपको बहुत ही कम दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप जो एविडेंसेस शेयर करते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं। और इसी के साथ मैं अगला जो यहाँ पे रिज़ल्ट को जो 100 कर देता हूँ, टोटल जितने भी सेफ्टी क्लेम है वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। अभी यहाँ पे लास्ट में अभी मैं हाल ही के जो दिखा देता हूँ, ये जितने भी हैं, ये भी मेरे को जो है रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट था मेरा हॉकिंस का जो कुकर है, ये 1.5 लीटर का कुकर था। इस केस में क्या होता है कि कस्टमर मुझे जो है रिटर्न कर देता है रॉन्ग प्रोडक्ट। और ये मेरा जो क्लेम मैंने फ़ाइल किया था 31 अगस्त को मैंने फ़ाइल किया था। और अब मैं इसकी डिटेल अगर आपको दिखाता हूँ व्यू मैसेज के अंदर, कि कस्टमर मुझे जो है क्या प्रोडक्ट भेजता है, मैंने इसकी अपील की, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। और इसके अंदर रीज़न आप देखेंगे, तो रीज़न इन्होंने डिनाई करने की, ये आप देखेंगे इस केस के अंदर कि यहाँ पे ये केस मेरा जो डिनाई कर दिया गया है। और डिनाई करने की वजह होती है कि यहाँ पे जो है मैंने जितने भी सेफ्टी क्लेम फाइल किए थे वो इसमें से बताते हैं कि हमने जो आपकी रेशो ज़्यादा था, और इसी वजह से हम आपका जो है सेफ्टी क्लेम अप्रूव्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेशो ज़्यादा होने की वजह से जो है ये मेरा क्लेम डिनाई कर दिया गया था। और इसी के साथ मैंने इसकी सारी की सारी इमेजेस दोबारा इनके साथ शेयर की थी, और वो इमेजेस मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम जो मैंने इसमें रिटर्न रिसीव होती है तो इसकी इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे जो है ये हॉकिंस का कुकर में भेजता हूँ, और कुकर भेजने पर अब मेरे को जो रिटर्न होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हैंड जूशर होता है प्लास्टिक का, वो मुझे रिसीव होता है, जो कि टोटल ही एक रॉन्ग प्रोडक्ट है।
जब इस तरह की रिटर्न आपको रिसीव होती है और इसका क्लेम आपको नहीं दिया जाता है, तो इस केस में आपकी शिपिंग चार्ज भी लगते हैं और आपका प्रोडक्ट भी आपके उससे चला जाता है। तो दोनों केस में आपका ऑन एन एवरेज अगर मैं निकालूँ तो इसके अंदर भी अब मेरे को जो लॉस हुआ है वो 1500 रुपये तक का इसमें मुझे लॉस हुआ है, क्योंकि क्लेम अगर मेरा अप्रूव्ड हो जाता है तो उस केस में लॉस की कुछ मतलब 100% आपका लॉस कवर नहीं होता है, लेकिन आपका ऑन एन एवरेज 50% जो है आपका लॉस इसमें कवर हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको सेफ्टी क्लेम दिखाया था, और एक जो प्रोडक्ट था यहाँ पे इसी का आप देखेंगे कि एक जो प्रोडक्ट था इसको यही मैंने इसको जो है 9 अगस्त को केस फाइल किया था, और इसका जो सेफ्टी क्लेम मुझे जो है अप्रूव्ड हुआ वो पूरे के पूरे 1 महीने के बाद। जब मैं आपको व्यू मैसेज में दिखाता हूँ, ये कस्टमर वही कस्टमर था जो कि इसने ये ऑर्डर अमेज़ॉन पे मुझे रिसीव हुआ, और रिसीव होने के बाद में रॉन्ग रिटर्न। अब इसके अंदर आप देखेंगे ये सेफ्टी क्लेम जो मेरा ये हुआ था 9 सितंबर को। अभी आप देखेंगे कि इस तरह से ये 9 सितंबर पूरे के पूरे 1 महीने के बाद जो है मेरा ये क्लेम अप्रूव्ड किया गया था, और उसी के अंदर आप देखेंगे ये अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके लिए भी मैंने काफ़ी कंटिन्यू इसकी मैं अपील करता रहा, और इस केस में जो मुझे जो रिटर्न होता है सेम वही प्रोडक्ट जो मैंने इससे पहले आपको दिखाया था वही मुझे इसके अंदर रिसीव होता है। तो उसकी भी मैं इमेजेस आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह के, यानी हॉकिंस का कुकर के बदले मुझे जो है इस तरह का सेम वही जो जूसर होता है वो मुझे इसमें रिटर्न होता है। तो इस केस में जो है अमेज़ॉन की ओर से मुझे 1 महीने के बाद, यानी कि अपना जो क्लेम जो होता है मैंने 9 अगस्त को इसमें फ़ाइल किया था, और मुझे जो अप्रूव्ड मिलता है 9 सितंबर के बाद में। और यहाँ पे जो क्लेम अप्रूव्ड किया गया है वो है 814 रुपये 9 पैसा। यानी इस केस में आपको जो अपना लॉस है, यानी कि ये यहाँ पर ऑन एन एवरेज 60 से 70% जो है आपका लॉस इसमें कवर हो जाता है। अगर ये भी क्लेम नहीं मिलता तो उस केस में आपको 100% लॉस होता। और इसी के चलते मैंने आज जितने भी मैंने हॉकिंस ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट थे उन सबको अभी करंट में मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है। सारी की सारी लिस्टिंग को मैंने अभी इनएक्टिव किया हुआ है, और रीज़न यही था कि जितने ऑर्डर आपको ज़्यादा रिसीव होते हैं तो उसी केस में उतने ही आपको रिटर्न देखने को मिलती है, और रिटर्न जो होती है उसके अंदर आपका सारा का सारा प्रॉफिट जो होता है वो उसमें ख़त्म हो जाता है। तो अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं मेरे को इस लिस्टिंग को डीएक्टिवेट और आउट ऑफ स्टॉक किए हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे प्रोडक्ट हैं हॉकिंस के जो कि इन ट्रांजिट हैं, वो अभी भी रास्ते में है जो कि मुझे अभी रिसीव नहीं हुए हैं। तो इस तरह से जब आपको मल्टीपल ऑर्डर आते हैं और मल्टीपल रिटर्न्स आपको रिसीव होती हैं तो उस केस में कुछ प्रोडक्ट आपको ठीक मिल जाते हैं और कुछ आपको रॉन्ग रिटर्न हो जाती है। और जब आप उनका सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं तो आपको 100% सेफ्टी क्लेम भी नहीं मिलता। तो अमेज़ोन पे और मीशो पे दोनों पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है आपको कितने ऑर्डर पे कितनी रिटर्न रिसीव होती है। और मेन रिटर्न आपका लॉस का जो मेन रीज़न होता है वो होता है रिटर्न। अगर मुझे रिसीव नहीं होती है तो मेरे ये 100% मेरे इसमें प्रॉफिट होता, क्योंकि मेरे जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट का मार्जिन रिटर्न के अंदर जो है वो लेस हो जाता है और मेरी प्रॉफिट इसमें से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बस अपने जितने प्रोडक्ट होते हैं उसी हिसाब से आपको मेंटेन करके चलना है कि आपको अगर रिटर्न भी रिसीव होती हैं तो वो रिटर्न में आप अपना लॉस कैसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर मेन आपको मैंने बताया कि अगर जो सेफ्टी क्लेम जो आप फाइल करते हैं उसमें भी आपको 100% किसी किसी ऑर्डर में नहीं मिलता है। और अगर सेम टाइम यानी कि आप 1 से 2 दिन के अंदर आपके मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं, 5 से 7 ऑर्डर अगर आपको रिटर्न आ जाते हैं या इससे ज़्यादा आ जाते हैं तो उस केस में आपको क्लेम नहीं दिया जाता, चाहे वो मीशो हो चाहे वो अमेज़ोन हो। तो इस तरह से आप अपने जो भी अगर ऑनलाइन का प्लानिंग करते हैं तो ये चीज़ें अपने माइंड के अंदर पहले से ही सेट करके रखें कि जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं या जिस हिसाब से, तो उसका रिटर्न का भी स्लैब आप अपने हिसाब से जो भी आपका स्ट्रक्चर होता है या प्लानिंग होती है उसके अंदर इस पार्ट को भी ज़रूर अपने माइंड में रखें। तो दोस्तों इस तरह से जो होता है आप मीशो में और अमेज़ोन में अपना जो ऑर्डर्स के जो होते हैं उनकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने आपको दोनों ही केंद्र ही बता दिया कि मीशो में और अमेज़ोन में जो आप क्लेम फाइल करते हैं तो सारे के सारे जितने क्लेम फाइल करते हैं उस केस में आपको अप्रूव नहीं मिलता है। क्लेम आपको किसी किसी के अंदर मिल जाता है, किसी में नहीं मिलता। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।